प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड के क्लास यानी कक्षा 6 के मैथ का पहला जो इकाई है उसका पहले अभ्यास को लेकर आए हैं। तो पहले इकाई का नाम है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। और उसका अभ्यास एक का देखेंगे क्या कह रहा है। जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में, निम्नलिखित को जो है वो संख्याओं में व्यक्त कीजिए। ये अंकों में दिया हुआ है, इसे हमें शब्दों में व्यक्त कीजिए कर रहा है। लिखा हुआ है 427। 427 लिखा हुआ है, इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम पीछे से लिखेंगे 27। तो 27 लिख दिया हमने। अब 100 की जगह आना है 4। तो यहाँ देखें इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़ा को 100 कहते हैं, यानी यहाँ हम लिख देंगे 4, यानी ये हो गया 427। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3501। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 1। यहाँ हमने 1 लिख लिया। अब हमने 5 लिखा, चलो बीच में जगह छोड़ दिए, देखिए क्यों। अब 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या है? 501, यानी 5 जो है वो 100 की जगह आना चाहिए। यहाँ इकाई दाएं की जगह बैठ रहा, तो 1 0 हमने अपनी तरफ से लगा दिया। तो ये क्या हो गया? सैकड़ा, यानी 100 की जगह पहुंच गया 5, यानी अब हो गया ये 501। फिर कह रहा है, अब पूरा देखिए 3501, यानी यहाँ लिख दीजिए 3। अब देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, यानी 3000 हो गया और 501 हो गया। अगला में कह रहा है 115, यानी पहले 15 लिखिए और 100 की जगह 1 लिखिए। तो इकाई दाएं असंख्य की जगह 1। अगला है 79,029। 79,029। तो सबसे पहले 29 लिखेंगे, ठीक। अब 79,000, तो हम पहले 79 लिख लेते हैं और बीच में जगह छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 79 की जगह जो है वो 1000 की जगह पहुंचना चाहिए। तो इकाई दाएं सैकड़ा, सॉरी इकाई दाएं सैकड़ा 1000 ही पहुंच रहा है, जबकि ये 79 जो है पूरा 1000 की जगह पहुंचना चाहिए। तो हमें एक यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, 10,000 में दोनों अंक जो है वो गिन लिए जाते हैं, इसलिए ये हो गया 79,029। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे लिखना है? जो देखिए यहाँ से देखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा 1000, यानी 7 जो है 1000 की जगह है, तो यहाँ लिखेंगे 7,000, ठीक। अब ये इकाई दाएं 19 बचाइए, तो इसे हम क्या लिख देंगे? 19 लिख देंगे। अगला देखिए, पीछे से फिर पढ़ेंगे इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। जब 10,000 आए तो ये दोनों डिजिट, दोनों अंकों को एक साथ लिखना है, यानी 23 को एक साथ लिखना है, यानी ये क्या हो जाएगा? 23,000। और फिर क्या बच गया? 13, यहाँ लिख देंगे 13। अगला देखिए इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। 10,000 की जगह क्या है? 69। क्या है? 69। तो हम यहाँ लिखेंगे 69,000। और ये क्या है? 79। फिर यहाँ लिख देंगे 79। अगला देखेंगे इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ये लाख में पहुंच रहा है, तो यहाँ लाख में केवल 8 है, 8 लेंगे, यानी 8 लाख। अब यहाँ तक आएंगे इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000। 10,000 में दोनों गिना जाता है, यानी 93,000। 93,000, ठीक। अब ये क्या बचा? 59 केवल, यहाँ लिख देंगे 59।
सेट। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न देखिए, यानी ये दूसरे का ए था, अब दूसरे का ब देखिए। कह रहा नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे और 1000 जीवाणु कोष, और यहाँ गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख जो है बैक्टीरिया, तथा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ वायरस यानी विषाणु होते हैं। तो इन्हें कैसे लिखना है? इन्हें जो है शब्दों में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, तो इसको हम चलो ऐसे लिख लेते हैं, और इसे हम क्या लिखेंगे? 100। ठीक, अब इसे देखें तो ये क्या है, तो 1 पे 3 जीरो है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1000। ठीक, अब इसे देख लेते हैं, तो 1 लिखा हुआ है, इसके बाद कितने जीरो है? 1 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 3 जीरो। अब इसे फिर गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये हो गया 10 लाख। और ये बचा 1, उस पे है 2 जीरो, फिर 2 जीरो और फिर 3 जीरो। अब इन्हें गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और ये हो गया करोड़, यानी ये हो गया 1 करोड़। क्या हो गया? 1 करोड़। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा? कह रहा निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो देखिए अंकों में क्या छाटना, अब ये क्या है? 10। तो 10 में कौन कौन से अंक है? एक तो 1 हो गया अंक, और दूसरा हो गया 0। ठीक, अब ये 11 है, 11 में क्या अंक है? 1 है, और दूसरा भी 1 ही है। अब इसमें देखें तो क्या है? 1 और 8 है, और इसमें क्या है? 0। अंक जो है क्या है? इसमें केवल 0 है, इसमें अंक जो हो गया वो क्या हो गया? 3। यानी 10 में 2 अंक है, 1 और 0। 11 में भी 2 अंक है, 1 और 1, और 18 में भी 2 अंक है, 1 और 8, और 0 में 0 1 ही अंक है, और ये ठीक समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, कह 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो इसका मतलब क्या है? पुनरावृत्ति मतलब कोई भी अंक जो है वो दोबारा से ना आ रहा हो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, तो पहले लिखेंगे 1 2 3। 1 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, तो पहले 1 को आगे लिखेंगे, फिर 3 और 1 2 हो गया। अब बचा नहीं भाई, अब लिखिए 2 को पहले, और फिर 3 को और 1 को लिख लिए, फिर 2 1 3। अब 3 को पहले लिखेंगे, 3 1 2 लिख लीजिए, और या 3 2 1, यानी कुल जो संख्या है वो कितने लिखे गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6 संख्या जो है वो इन 3 अंकों को प्रयोग करके हम लिख पाए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए जब हमें कोई संख्या लिखना है तो 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखने पे जो है वो 3 अंकों का नहीं रह जाएगा, वो केवल 2 अंकों का रह जाएगा। यानी हम इस यहाँ लिखा जाएगा 3 0 5 1 हो गया, फिर इसे लिख सकते हैं 3 5 0, ये दूसरा। ठीक, या फिर लिख सकते हैं 5 3 0 या 5 0 3। यानी यहाँ जो बनेगा ये इसमें 4 ही अंक 4 ही संख्या जो है वो बन पाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों
की बड़ी संख्या। तो जब 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने की बात आए तो क्या करना है, जो सबसे पहले इनमें से जो जौन सा अंक सबसे बड़ा है उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो हम देखिए इसमें सबसे जो बड़ा है वो है 7, उससे छोटा 6 और उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 0, यानी ये हो गया 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या। अब हम 4 अंकों की छोटी संख्या देखेंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या, जो अंक दिए गए हैं उनके 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए जब छोटी संख्या लिखने की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिखिए। तो हम यहाँ देखें, यहाँ जो सबसे छोटा संख्या है वो है 0, और 0 पहले लिख देंगे तो वो 4 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगा, वो संख्या कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले 5, उसके बाद 0, फिर 6 और फिर 7, ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, जो देखिए। तो प्रश्न संख्या 7 भी आ गया है आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 अंकों के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या, समझिए। जब हाँ यहाँ पे हमें कह रहा है बड़ी संख्या लिखने के लिए, तो हम देखें जो टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो संख्या होता है, इसमें जो अंक होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो क्या होता है, वो होता है 9। तो जब बड़ी संख्या लिखने की बात करें तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे 5 बार। ठीक, और जब छोटी संख्या कह रहा है लिखने के लिए, 5 अंकों की छोटी संख्या, यहाँ पे अंकों की लिखना है, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो जब भी 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए बात करें तो हम वैसे संख्या जो सबसे छोटा मान अंक है वो 0 ही ले लेते हैं, लेकिन 0 को पहले लिख दे तो वो संख्या में गिना नहीं जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो 1। अब 5 अंकों की बात कर रहे हैं तो 5 में 1 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे 4 0 लिख दीजिए। यानी जो 5 अंकों की जो छोटी संख्या लिखी गई वो हो गई कितने, क्या, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए 5 2 3 1 है, इसका स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1 लिखिए और यहाँ 1 लिख दीजिए, यानी इसका 1 हो गया। अब 3 की बात करें तो 3 लिखिए और 1, इसके पीछे एक अंक है तो 1 0, यानी ये हो गया। यहाँ और इनका गुना कर देते हो 30। ऐसे इसका करेंगे 2 गुने 1 और 1 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ गुना करके लिख देंगे, ये हो गया 200। ठीक, अब यहाँ 5 का देखें तो 5 गुने 1, इसके पीछे 3 अंक है तो 3 0, यानी ये हो गया 5000। सॉरी, अब देखिए तो 1 का स्थानीय मान कितना है, 1 का स्थानीय मान 1 और 3 का स्थानीय मान 30, 2 का ये वाले सेम बात लिखा है, एकदम बिल्कुल यही उतार देना है। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 200 और 5 का जो है स्थानीय मान वो हो गया 5000। ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने पसंद का कोई भी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये शायद इसका आज का वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है। देखिए कह रहा है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान निकालिए। देखिए अब 636 है, इसका स्थानीय मान निकालिए। पहले 6 का निकालेंगे तो 6 गुने 1 और हो गया 6, और दूसरे 6 का निकालेंगे तो 6 गुने 6, 6 गुने 1 और 1 2 जी अंक है तो 2, यानी ये हो गया 600। यानी दोनों का स्थानीय मान क्या होगा, एक का स्थानीय मान 6 और दूसरे का स्थानीय मान 600। ठीक,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे अपने दोस्तों के पास से